नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोताजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए फिर से शुरुआत करते हैं। बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस चल रही थी, है ना, जिसमें सेशन आपका कंटिन्यू चल रहा है। इंग्लिश ग्रामर वाला सेशन अभी चल रहा है, जिसमें हम बात करने वाले थे नेक्स्ट टॉपिक में, लेक्चर नंबर 9 में, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जी हाँ फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और बेसिकली मैं उम्मीद तो ये रखता हूँ आप लोगों से कि चूंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर में अभी तक इस वर्ड को नहीं पढ़ा होगा। बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत आसान सा शब्द है, और ग्रामर में जो इसका पोर्शन है ना, बहुत बेसिक सा है। और एक्चुअल में हमारी आदत होती है बेसिक को छोड़ देने की। जो ज्यादा आसान होता है उसको बिल्कुल हम इग्नोर कर देते, छोड़ देते हैं। फिर एग्जाम में कभी कभी वही बाजी मार जाता है ना, तो ये गलती नहीं करना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किसको आज हम बहुत छोटी सी क्लास के माध्यम से समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल पर ना सिर्फ फाउंडेशन कोर्स नहीं, बल्कि आपके जो मुख्य विषय हैं बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाना एक बार, वहां पर सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन सबके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी यूट्यूब पर एक नया चैनल है, जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। आप में से कोई भी छात्र अगर इसके लिए प्रयास कर रहा है, अगर ऐसा कोई चैनल ढूंढ रहा है यूट्यूब पर जो जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाए, लेक्चर भी अच्छे डीपली मिल जाए आपको, और अच्छे, है ना, नॉलेजेबल लेक्चर मिल जाए, और क्लास नोट्स भी फ्री में मिल जाए, तो ऐसा कोई चैनल ढूंढ रहे हैं तो प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। इस चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और ये देख लीजिएगा, फाउंडेशन की नोट्स अवेलेबल है चारों सब्जेक्ट की। फाउंडेशन में चारों सब्जेक्ट के आप नोट्स है, हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और साइबर सुरक्षा, है ना, डिजिटल जागरूकता। नोट्स अवेलेबल है। आप चाहें तो छोटे सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको ये अवेलेबल हो सकती है। चारों नोट्स है 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको ये नोट्स मिल सकती है। अगर आप में से कोई भी छात्र इसको पढ़ना चाहे, लेना चाहे, तो बिल्कुल नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेशन। दरअसल सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस पेज को तो आप जानते ही हैं, हमारे इस क्लासेस की विशेषता है कि टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में मैं ये स्लाइड जरूर रखता हूँ, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। ये स्लाइड हमेशा होती है टेबल ऑफ कंटेंट की, क्योंकि इसके माध्यम से हम ये समझ लेते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या क्या है। फ्रेंड्स, ये आपके लैंग्वेज स्किल्स के अंतर्गत आपका टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे आज आप पढ़ोगे। इसमें आपको 4 पॉइंटों के माध्यम से आज की क्लास आपकी कवर होगी, है ना। सबसे पहले हम इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके इंट्रो देखेंगे। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे। दैट्स ऑल, छोटा सा टॉपिक है। और उसके बाद में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से संबंधित होंगे। क्लियर है? टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 से लेंगे। इट्स ओके। अभी एक्चुअल में क्लासेस चल रही है प्रज्ञान पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एक सेकेंड। ओके, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को। एक्चुअली क्लास चल रही है तो थोड़ा सा कमेंट देखना जरूरी है ना। और इस चीज़ से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलता है, थोड़ा सा लेट मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, तो थोड़ा सा अपडेट जरूर रहिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे ताकि आप लाइफ में कभी भूल नहीं पाए, है ना। और एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में भी समझेंगे, प्रोफेशनल जो लैंग्वेज है उसमें भी पढ़ेंगे। दोनों पार्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन बनता है ना, वो दोनों तरह से बनेगा। चलिए, इन इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी, अभी चूंकि हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, ग्रामेटिकली में, है ना, ग्रामेटिकल रूप से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं, वोकेबलरी में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मींस एक्सप्रेसिंग अ लॉन्ग पैरेस और सेंटेंस विद जस्ट वन सिंगल वर्ड दैट गिव द सेम मीनिंग। इतने का मतलब समझिए पहले। इंग्लिश ग्रामर में या वोकेबलरी में ऐसा शब्द है एक, क्या नाम उसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई लंबा सेंटेंस है, कोई लंबा वाक्य है,
उस पूरे लंबे वाक्य को ना बोलने की अपेक्षा सिर्फ उस वाक्य जो मीनिंग निकाल रहा है उसी मीनिंग का कोई एक शब्द बोल दे और उस पूरे वाक्य का मीनिंग निकल जाए, ऐसा कोई वर्ड। दैट मीन्स कि पूरा वाक्य बोलने की अपेक्षा उसके स्थान पर एक शब्द उसका काम चला दे, ऐसा कोई शब्द अगर हो तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्लियर लिखा हुआ वन सिंगल वर्ड दैट गिव द सेम मीनिंग। कौन सा सेम मीनिंग? जो पूरा सेंटेंस, लंबा सा सेंटेंस बोल रहा था। इट हेल्प अस मेक आवर स्पीच एंड राइटिंग मोर कॉन्सियस, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव। क्या होता है इससे? तो इससे हमारी जो स्पीच होती है और इससे हमारी जो राइटिंग होती है ना, वो और ज्यादा अच्छे से कंसाइज हो जाती है, इफेक्टिव लगती है, इंप्रेसिव लगती है। क्लियर है? और जिन दोस्तों की थोड़ी इंग्लिश में कम पकड़ है उनके लिए मैंने हिंदी जो है ट्रांसलेशन भी रखा हुआ है यहाँ पर। गूगल ट्रांसलेशन नहीं है, चिंता मत कीजिएगा, व्यवहारिक ट्रांसलेशन है, थोड़ा सा देखिए। अच्छा, अब थोड़ी सी इस पर चर्चा करते। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई अगर हम सेंटेंस, बहुत लंबा सेंटेंस है लेकिन पूरा सेंटेंस बोलने की अपेक्षा अगर हम कोई एक शब्द बोल दें और उससे काम चल जाए ना, अगर वो एक शब्द उस एक पूरे सेंटेंस का अर्थ दर्शित कर दे, दिखा दे, तो वही वर्ड होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसको हम एग्जांपल के रूप में भी देखने वाले, निश्चिंत रहिए। पहले एक बार इसको ना थोड़ा सा समझ लीजिए व्यवहारिक रूप से। डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज द यूज ऑफ अ सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग। परिभाषा में सिंपल कहा है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो वर्ड होगा, वो सिंगल वर्ड होगा जो वर्ड के समूह के स्थान पर रखा जाए और सेम मीनिंग निकाले। ठीक है? वही अर्थ प्रकट करे जो पूरा सेंटेंस कर रहा था, उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। लेकिन ए से थोड़ा कम समझ आ रहा है ना? चलिए तो थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनके माध्यम से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ये इसका और अच्छे से इसकी पकड़ बन जाएगी। ठीक है ना? कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं और उसके बाद में फिर हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल। इट्स ओके, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब कृपया कर थोड़ा सा कमेंट रोक दीजिए आप लोग। ओके, चलिए तो पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब देखिए यार, जो फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ना उनको इस सबकी जरूरत नहीं है, बेसिकली बता दूं मैं आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल तोल करके पढ़ोगे ना तो वो स्टडी आपके किसी काम नहीं आने वाली। अगर आप बिल्कुल ये देखोगे कि यार मुझे तो एग्जाम में ये चीज जरूरत है ही नहीं है, सिर्फ इतना ही जितना एग्जाम को जरूरत उतना ही पढ़ूंगा, वो गलत होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते जरूर है लेकिन जितना डीपली पढ़ोगे उतना बेहतर तरीके से क्वेश्चन आंसर करके आते हो आप लोग। तो इसलिए जब ग्रामर पढ़ो ना तो ग्रामर को व्यवहारिक रूप से पढ़ो, थ्योरेटिकल रूप से पढ़ो। ग्रामर को ग्रामर की तरह मत पढ़ो दोस्तों, एक निबंध की तरह पढ़ो। मैं गारंटी लेता हूं 100% आपको ग्रामर के सारे पार्ट आपको याद रहेंगे, ए टू जेड याद रहेगा। इसलिए मैं ये सब ग्रामेटिकली चाहता ना तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली क्लास है, एक स्लाइड में पूरा टॉपिक कवर हो जाता, कंप्लीट हो जाता। आप लोगों को जरूरत नहीं थी इतना सब कुछ तामझाम करने की। देखिए इंपोर्टेंस में अगर बात करें तो इससे क्या इंपोर्टेंस क्या हो सकता है? इट इंप्रूव्स वोकेबलरी पावर। हमारी वोकेबलरी पावर को ये इंप्रूव करती है। क्यों करती है? पूरा सेंटेंस की अपेक्षा एक वर्ड अगर आपको याद है ऐसा जो एक पूरा सेंटेंस बोलने की अपेक्षा सिर्फ एक वर्ड बोल के आप काम चला लोगे, है ना, पूरा अर्थ समझा दोगे, गागर में सागर भर दोगे, तो उससे काम हो जाएगा। तो उससे क्या हो गया, आपकी वोकेबलरी पावरफुल हो जाएगी। इसके अलावा इट मेक्स अवर इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग मोर नेचुरल एंड फ्लुएंट। जब इस तरह के वर्ड आप यूज करते हो ना, सिंगल वर्ड जिन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जब इस तरह के वर्ड आप बोलने में या लिखने में यूज करते हो ना तो आपकी लैंग्वेज एकदम नेचुरल लगती है, फ्लुएंट लगती है। और इस सबके अलावा एग्जाम के लिए तो ये प्रॉफिटेबल है, ये तो आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन ये तो सब समझ लिया, बट अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं और यहीं से आपका डाउट पूरी तरह क्लियर होने वाला है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इस टेबल को आप लोग देख पा रहे हैं, है ना? कॉमन एग्जाम्पल लिए मैंने और यहां पर मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखिए, एक तरफ तो मैंने लिया सेंटेंस, लंबा वाला सेंटेंस, ठीक है, और उसके बीच में लिया मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो सिंगल वर्ड की बात कर रहा हूं ना वो लिया है। और साइड में मैंने हिंदी में उसके मीनिंग भी बता दिए हैं, लिख दिया साइड में ट्रांसलेट करके। सब कुछ क्लियर है? अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं, इनको समझ आ जाएगा।
फर्स्ट सेंटेंस है अ पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज। एक व्यक्ति जो कई भाषाओं को बोल सकता है। एक व्यक्ति जो कई भाषाओं को बोल सकता है, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ। अब इतना लंबा लिखने या बोलने की जगह अगर मुझे कोई एक शब्द चाहिए उस व्यक्ति के लिए यूज करने के लिए, तो क्या लिखूंगा फ्रेंड्स? तो पॉलीग्लॉट। क्या लिखेंगे? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट। और इसका हिंदी मतलब क्या होता है? बहुभाषी। पॉलीग्लॉट का मतलब ही होता है जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हो, राइट? तो ये पूरा सेंटेंस यूज करने की अपेक्षा हमने एक वन वर्ड, सिंगल वर्ड यहां पर रख दिया। इस पूरे सेंटेंस जो अर्थ दे रहा था वो अर्थ इस सिंगल वर्ड ने दे दिया। इससे आपका काम हो गया। सेकंड को देखिए, पर्सन हु लव बुक्स। ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता हो। ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता हो। इतना लंबा नहीं लिखना है, इतना लंबा नहीं बोलना है, एक शब्द बोलना है। तो क्या बोलेंगे? बिब्लियोफिल। क्या बोलेंगे? बिब्लियोफिल। क्या मतलब होता है इसका? सबके मीनिंग लिखे हुए साथ में, है ना? इससे आपकी ग्रामर भी स्ट्रोंग हो जाएगी। अगर पूरे फोकस्ड रहोगे, ग्रामर भी स्ट्रोंग होगी आपकी। अब यहां पर सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही मतलब नहीं है, यहां पर बहुत कुछ सीख करके जाओगे इसके बाद आप, इस वर्ड के अलावा, राइट? अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट। एथिस्ट बोलते हैं ना। तो एथिस्ट बोल दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इतना लंबा नहीं बोलना पड़ेगा, एथिस्ट बोलकर आप निकल जाओगे, ठीक है ना? क्या मतलब होता है एथिस्ट का? नास्तिक। और वहीं जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, क्या बोलेंगे? एथिस्ट। दैट मींस आस्तिक। इसी तरह से फर्स्ट वाले कॉलम में मैंने सेंटेंस लिया है, सेकंड वाले कॉलम में आपको वो वन वर्ड सिंगल वर्ड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको लिया गया है, और लास्ट में हिंदी में उसको ट्रांसलेट भी किया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें। क्लास नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके बाद में इसका अच्छे से रिवीजन लगाइएगा, पर पेरा का रिवीजन लगाइएगा, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। चलिए अब मूव करेंगे हम इसके अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हमें बात करना था टॉप 10 कैटेगरी, टॉप 10 वाले, है ना, या टॉप कैटेगरी वाले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस इन अ गॉड इज कॉल्ड। क्या कहा गया है? एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना रखता हो, एक्सिस्टेंस में विश्वास ना रखता हो। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, कौन? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नास्तिक। दैट मीन्स इंग्लिश में क्या था? एथिस्ट, है ना? ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट फॉर पब्लिक यूज इज कॉल्ड। जहां पर पब्लिक के यूज के लिए किताबें रखी होती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? क्या म्यूजियम कहते हैं? लाइब्रेरी, है ना? लाइब्रेरी। स्टूडेंट है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज इज नोन एज। जो व्यक्ति बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल सकता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को? पॉलीग्लोट, है ना? बहुभाषी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन इज कॉल्ड। ऐसी स्पीच जिसकी कोई तैयारी ना की गई हो, ऐसी स्पीच को क्या बोलेंगे? डायलॉग, लेक्चर, एक्सटेम्पोर या डिबेट? एक्सटेम्पोर बोलेंगे। एक्सटेम्पोर का मतलब ही होता है बिना तैयारी का भाषण, है ना? बिना तैयारी का भाषण जो तुरंत दिया गया हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ पर्सन हु लव मैनकाइंड इज नोन एज। मैनकाइंड जो मानवता से प्रेम करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन दैट मीन्स मानवतावादी, है ना? अब ये बाकी ऑप्टिमिस्ट है, ये वगैरह, ये है ना? यहाँ पर ऑप्शन ए में ही आपको आंसर मिल चुका है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मानवतावादी दैट मीन्स ह्यूमैनिटेरियन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन देखिए, आंसर में यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट बता रहा है। ऑप्शन सी को करेक्ट बता रहा है, परोपकारी को, फिलैंथ्रोपिस्ट। और जबकि आंसर सही आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन जहां पर भी कोई डाउट होता है, आप लंबे समय से जानते हैं, मैं इसको रीचेक जरूर करवाता हूं, ठीक है? बाकी जब पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो उसमें रीचेक होकर के ही आएगा, और उसमें जो ऑप्शन सही दिया जाएगा वही आपका आंसर होगा। और कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करवा दूंगा। ऑप्शन यहाँ पर ए ही करेक्ट होगा, सी नहीं। चलिए, गलती हो जाती कभी कभी,
मिसप्रिंट हो जाता है, टाइपिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव एंड कलेक्ट्स बुक्स इज कॉल्ड। जो व्यक्ति किताबों से प्रेम करता हो और किताबों को कलेक्ट करने में ज्यादा उसको आनंद आता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? बिब्लियोफिल। अब हम ने अभी अभी पढ़ा है बिब्लियोफिल, पुस्तक प्रेमी, इसको हम सिंगल वर्ड में कहे पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफिल, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पर्सन हु ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश इज कॉल्ड। क्या कहा गया है? एक ऐसा व्यक्ति जो बोथ प्लांट एंड फ्लेश दोनों को खाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, प्लांट खाने वाला तो सिंपल सी कहानी है, शाकाहारी होता है ना, वेजिटेरियन होता है। और लेकिन जो नॉन वेज भी खाएगा, अब चूंकि वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी है, दोनों को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको कहते हैं ओमनिवर, दैट मीन्स सर्वाहारी, जिसको सब चलता है, कुछ भी खिला दो, राइट। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ पर्सन हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड बाय फेट इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में यह विश्वास रखता हो कि सब कुछ भाग्य से होता है, जो हर को सब कुछ भाग्य से होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? फैटलिस्ट, भाग्यवादी, या ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, या रियलिस्ट, यथार्थवादी, या आस्तिक? ये तो कुछ होगा नहीं। क्या होना चाहिए? फैटलिस्ट होना चाहिए, भाग्यवादी होना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति पूरी तरह अपने भाग्य में विश्वास करता हो, दैट मीन्स कि वो ये मान करके चलता हो कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो कुछ भी घटना घटित होती है, वो सब अपने भाग्य पर, डेस्टिनी पर आधारित होती है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? फैटलिस्ट कहेंगे, भाग्यवादी। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, प्लेस वेयर वेपन आर स्टोर्ड इज कॉल्ड। जहां पर वेपन, दैट मीन्स कि हथियार रखे जाते हैं, जहां पर वेपन्स रखे जाते हो, स्टोर किए जाते हो, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? आर्सेनल, है ना, शस्त्रागार, यहीं से करेक्ट हो जाएगा, शस्त्रागार, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पर्सन हु राइट पोइम इज कॉल्ड। जो पोइम लिखता, पोइम मतलब क्या? कविता, कविता लिखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कवि कहलाएगा। सिंपल से कहानी, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आज का जो सेशन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उससे रिलेटेड हमने देखिए उसको हमने समराइज भी किया, और उससे रिलेटेड 10 अच्छे से क्वेश्चन भी देके उन पर प्रैक्टिस भी की है। टॉपिक छोटा सा है, लेकिन इग्नोर मत कीजिएगा। कुछ समझ नहीं आया हो तो एक बार क्लासेस को रिवाइज करके एक बार और देख लीजिए, जो पोर्शन समझ नहीं आया ना उतना रिवाइज कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगले वाले सेशन में, कल वाले सेशन में जो है लेक्चर नंबर 10 में हम 3 टॉपिक को एक साथ लेकर के आएंगे, इसलिए क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ, इन 3 कॉन्सेप्टों को एक साथ डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 के माध्यम से। ठीक है, वो तीनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे। अब सीधी सी बात है, 3 कॉन्सेप्ट को एक साथ ले रहे हैं तो क्वेश्चन भी थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे और 3 कॉन्सेप्ट एक साथ आएंगे, इसलिए क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है कल वाली सेशन की। और क्लासेस जो है दोस्तों फ्रेंड्स, जो टाइम है ना वो 8 बजे का है। क्लासेस थोड़ी सी लेट हो जाती है कभी कभार किसी कारणवश, बट टाइमिंग जो है वो 8 PM का ही है, याद रखिएगा। 8 PM का टाइम है इस क्लासेस का, 8 PM पे ही आपको क्लासेस मिलेगी। ओके, अगर 8 PM पे नहीं मिल पाती है तो 8:30 या 9 लास्ट है, 9 तक अगर क्लास अपलोड नहीं हुई तो समझ जाइए आज क्लास नहीं आ पाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले आपको इस नोट्स के बारे में और बता दूं, स्पेशल क्लास नोट्स, स्पेशल PDF नोट्स रेडी है बनकर के, सभी मतलब बेहतर कंटेंट शामिल किया गया इसमें, सभी टॉपिक, और हर टॉपिक के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं MCQ टाइप में। उन पर प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी आप लोगों की। चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स अवेलेबल है, आप चाहें तो एक छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर 149 रुपए पर आप इसको परचेस कर सकते हैं। नंबर दिए गए, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आपको नोट्स, जिसको भी नोट्स लेना है, चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, उसके बाद ही क्लास को छोड़ें, जरूरी है यार, है ना। और इस सब के अलावा अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो अगर आगे तक आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ में, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके अलावा अब देखिए यार, मुझे तो नहीं पता कि आप में से कितने लोग जो है सीरियस हैं इस चैनल पर, और कितने लोग जो है आ रहे जा रहे हैं, बस ये चलता रहता है आप लोगों का। लेकिन देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियसली मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं और आप हर लेक्चर को अटेंड करते हैं, हर क्लासेस को अपने, इवन कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो
कंटेंट भी परचेस नहीं करते मार्केट से, बल्कि इस क्लासेस के आधार पर ही अपने एग्जाम दे लेते हैं और बहुत बेहतर नंबरों से, है ना, अच्छे नंबर भी लेकर के आते हैं। दिल खुश हो जाता है नंबर सुन करके जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो। तो ऐसे बच्चों को बोल के जा रहा हूं मैं कि जिन लोगों को अभी भी जो सीरियस है पढ़ाई में, और जो मेरे साथ में विशेष का सीरियस है बीए के कोर्सेज को कंप्लीट करने में, उनके लिए मैंने एक नया चैनल और बनाया है। और वो चैनल बनाया है इसके सपोर्ट के लिए, इस लोधाई क्लासेस प्लेटफॉर्म के सपोर्ट के लिए, ताकि क्योंकि मुझे ऐसा संकेत बीच में मिला था कि क्लासेस बीच में कभी भी ड्रॉप हो सकती है, कभी जो है प्रॉब्लम आ सकती है क्लास में। तो इसके लिए मैंने एक सपोर्टिव चैनल बनाया है यूट्यूब पर ही, जिसका नाम है लोधाजी क्लासेस क्लिप के नाम से, क्लिप्स, ठीक है, सिर्फ क्लिप्स आगे जोड़ दिया गया है उसको। इसका ये समझ लीजिए ऑप्शनल चैनल है। कभी यहाँ पर क्लासेस में प्रॉब्लम आती है तो समझ जाइएगा उस पर तुरंत क्लासेस चालू हो जाएगी, इसलिए उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने पास पटक लीजिएगा, रख लीजिएगा। और शॉर्ट सेशन वहां पर अपलोड भी होते हैं एक दिन छोड़ करके, तो जो छोटे 5-5 10 मिनट के सेशन आते हैं, अगर आप चाहे टाइम मिले तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। उससे कि आपकी थोड़ी ग्रामर, जो वहाँ ग्रामर चल रही है, ग्रामरिकल वाला जो पोर्शन है आपका वो और बेहतर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।